साल 1995 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, सिंह हवेली। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली शापित है। पिछले 70 सालों से कोई भी वहां रात गुजारकर जिंदा नहीं लौटा। कहानी थी कि इस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। लोग कहते थे कि उसकी करुण चीखें आधी रात को हवेली की दीवारों से टकराती हैं। बच्चे रोते हैं, औरतें घरों के दरवाजे बंद कर लेती हैं और मर्द तक उस हवेली की ओर जाने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, किसी को नहीं पता। अर्जुन 25 साल का कॉलेज स्टूडेंट, साहसी और जिज्ञासु, वो गांव आया अपनी छुट्टियां बिताने। उसे गांव वालों ने हवेली की कहानियां सुनाई, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, ये अंधविश्वास नहीं, ये हकीकत है। मत जा वहां। लेकिन जिज्ञासा इंसान को रोकती कहां है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो हवेली में जाएगा और सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। शाम ढली, आसमान में काले बादल छा गए। अर्जुन अपने कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का गेट टूटा हुआ था। लोहे की जंग लगी जंजीरें हवा में हिल रही थीं। गेट से अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका स्वागत कर रहा हो। हवेली का आंगन बिखरी राख और टूटे बर्तन से भरा था। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सा सन्नाटा। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, देखिए दोस्तों, ये है सिंह हवेली। अब देखना है कि ये सच में भूतिया है या बस डराने की बातें। रात गहराने लगी। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक हवेली की दीवार से पायल की आवाज आई। छन छन छन। अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी पुराने आईने पर पड़ी। आईने में खून से लिखा था, मुझे बचाओ। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आईना साफ करने की कोशिश की, पर खून मिटा नहीं। कमरे के कोने में एक पुराना ताबूत रखा था। धीरे धीरे उसका ढक्कन हिलने लगा। अंदर से कर्र की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। अर्जुन ने साहस जुटाकर ताबूत खोला। अंदर जली हुई दुल्हन की लाश थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी पीड़ा जमी हुई थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। लाल जलती हुई आंखें। अर्जुन चीख पड़ा। दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, होंठ फटे हुए और बाल बिखरे हुए। उसकी आवाज करड़राती हुई थी, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरा राज्य जानना चाहते हो? अर्जुन कांप गया, पर हिम्मत करके बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम इस हवेली में क्यों भटक रही हो? दुल्हन रोने लगी। मेरा नाम रुक्मिणी था। मेरी शादी इस हवेली के मालिक से हुई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे दहेज के लिए जिंदा जलाकर इस हवेली में दफना दिया गया। मेरी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह आत्मा डरावनी नहीं, बल्कि अन्याय की शिकार है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, क्या रुक्मिणी की शादी यहाँ हुई थी? बुजुर्ग रामलाल ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, वो सच है, लेकिन हवेली के मालिक ने उसका कत्ल किया और सबूत छुपा दिए। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। गांव वाले डर के कारण ये राज कभी उजागर नहीं कर पाए। अर्जुन ने ठान लिया कि वो रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करेगा। रात को फिर से हवेली पहुंचा। कमरे में घुसते ही जंजीरों की आवाज गूंज उठी। रुक्मिणी की आत्मा फिर प्रकट हुई।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उम्मीद भी थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, ताबूत टूटकर राख में बदल गया। रुक्मिणी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे सारी पीड़ा मिट गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मोक्ष दिया। और फिर वो आसमान की ओर विलीन हो गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा टूटा। वहीं सुबह गांव में सूरज की किरणें चमकी। लोगों ने महसूस किया कि हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अन्याय चाहे जितना गहरा क्यों न हो, सच और इंसाफ हमेशा चमत्कार बनकर सामने आता है। और जब तक न्याय नहीं होगा, आत्माएं शांति नहीं पाएंगी। ऐसी ही हॉरर कहानियों का आनंद लेने के लिए आपके अपने चैनल अनमोल कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।